हेलो स्टूडेंट्स, आपको मेरे चैनल डियर शंभू सौरभ पे आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ बेसिक इंग्लिश ग्रामर के डे 3 में सेंटेंस कैसे बनते हैं, यानी हाउ टू मेक सेंटेंस। सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आखिर हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आज हम समझेंगे। पिछले क्लास में हमने समझा था कि लेटर, वर्ड और सेंटेंस क्या होता है। मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हो तो पीछे वाला डे 2 क्लास में आप जाके देख सकते हो, तभी जाके आज आपको सेंटेंस समझ में आएगा। तो आज हम बताने वाले हैं कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है और इसको आज बढ़िया से समझेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू मेक अ सेंटेंस, यानी एक वाक्य का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनता है वाक्य, कैसे बनता है एक सेंटेंस। तो हमने सेंटेंस को लिखा है और पिछले क्लास में हमने इसको बढ़िया से चर्चा किया है। तो सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, कहता है सेंटेंस कहता है ए वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी एक वर्ड या वर्डों का समूह, वर्डों का एक समूह which we write, जिसे हम लिखते हैं, which makes complete sense is called sentence। जिसे हम लिखते हैं ना, उसका एक कंप्लीट सेंस निकालना चाहिए, उसे कहते हैं सेंटेंस। यानी ऐसे नहीं कुछ लिख देंगे हम, यानी जो भी हम लिखेंगे सेंटेंस को उसका कुछ न कुछ सही अर्थ निकालना चाहिए। जैसे में हम कहते हैं राम इज गोइंग टू मार्केट, राम जो है बाजार जा रहा है। अगर हम ऐसे इसको लिखेंगे राम इज गोइंग टू और मार्केट नहीं बोलूं तो क्या सेंटेंस बनेगा? नहीं बनेगा, इसका अर्थ ही निकलेगा नहीं निकलेगा। बोलेंगे राम गया, अब कहाँ गया, कहाँ जा रहा है ये पता नहीं है, तो राम कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा है। यानी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है आज हम समझ रहे हैं। तो लिखा है राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है। इसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि राम जो है बाजार जा रहा है। और आई ईट अ मैंगो, मैं जो हूँ आम खा रहा हूँ, एक इसका एक कंप्लीट सेंस रहे, मैं खा क्या रहा हूँ? आम, एक कंप्लीट सेंस निकलता है। तो इस प्रकार से इसको हम सेंटेंस कहते हैं। अब हम समझते हैं कि सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए लिखे हैं यहाँ पे द फॉलोइंग वर्ड्स नेसेसरी व्हेन एनी सेंटेंस में। जब हमें कोई सेंटेंस बनाते हैं तो ये निम्न चीजों की, ये फॉलोइंग चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। हमें जरूरत पड़ती है क्या क्या चीजों की? सब्जेक्ट या डूअर को या वर्ब को, और हेल्पिंग वर्ब के, और मेन वर्ब के, और ऑब्जेक्ट को। तो आखिर हम समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को डूअर भी कहते हैं। सब्जेक्ट और डूअर का मतलब होता है कर्ता, यानी काम करने वाला, यानी ये करने वाला। सब्जेक्ट में होता है कर्ता या डूअर में होता है करने वाला। ये क्या होता है? ये सेंटेंस में क्या होता है? सेंटेंस में होता है, सेंटेंस में काम को करने वाला, सेंटेंस में काम को करने वाला या अंजाम देने वाला सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जो काम को अंजाम देता है सेंटेंस में या काम को करता है उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। हाँ, और दूसरा हमें प्रॉपर्टी जरूरत वर्ब की, क्रिया की, यानी काम, काम। ठीक है, तो काम जो होता है, वर्ब जो होता है हमारे सेंटेंस में, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको बोलते हैं हिंदी में सहायक क्रिया, और दूसरा होता है मेन वर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। तो आखिर हम समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब होता है, इससे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा टाइम में काम किया है इसका पता चलता है। यानी हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलता है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो काम जो है कौन से टाइम में किया है, कौन से समय में किया है, ये हमें बताता है हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। और या इसको कर सकते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने में जो हेल्प करे, सेंटेंस को कंप्लीट करने में जो हेल्प करे उसे क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं मैं बाजार जा रहा हूं, और हूं जो है यहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब है। अगर मैं हूं को हटा दूं तो ये जो सेंटेंस है वो
इनकम्प्लीट लगेगा। जैसे मैं जा रहा हूँ को हूँ हटा दो तो मैं जा रहा। अब कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर हूँ नहीं लगाया हूँ, तो हूँ बिना लगाए क्या होता है, सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट लग रहा है। इसलिए लिखा हूँ सेंटेंस को कंप्लीट करने में जो हेल्प करे। यहाँ हूँ क्या करता है, सेंटेंस को कंप्लीट करता है। मैं जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, क्या करता है, सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। जैसे राम बाजार जा रहा है, ये है जो है ये सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। इसलिए जो होता है, इसलिए बोले हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। या कह सकते हैं इसको, इससे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा टाइम में काम किया है ये पता चलता है हमें। जैसे बोले हम एग्जांपल में इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, ये सब जितने भी है ये सेंटेंस में टाइम को बताता है। इज मतलब एम मतलब आर मतलब प्रेजेंट टाइम में काम कोई हुआ है, वाज वेयर मतलब जो है पास्ट में कोई काम हुआ है, और शैल मतलब है फ्यूचर में कोई काम होगा। ठीक है, अब इज, एम, आर जब भी लगेगा किसी सेंटेंस में तो हम ये समझ लेंगे जो काम जो हुआ है वो कौन सा समय में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है। वाज वेयर रहेगा तो कौन सा टाइम में हुआ है, ये काम जो है पास्ट में हुआ है। और अगर शैल भी लगा रहेगा तो काम हमें पता चलेगा कि काम जो होगा वो फ्यूचर में होगा। तो आखिर हुआ ना, पता चला ना कि हेल्पिंग वर्ब से टाइम का पता चला ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, टाइम को बताता है कि सब्जेक्ट कौन से टाइम में काम किया है। तो मुझे लग रहा है आप हेल्पिंग वर्ब समझ गए होंगे। अब हम आते हैं मेन वर्ब में। मेन वर्ब होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट द्वारा जो काम होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा जो काम होता है उसे क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। जैसे में टहलना, घूमना, पढ़ना, हंसना, ये सब क्या है, काम है। तो ये सब्जेक्ट के द्वारा काम होता है। तो सब्जेक्ट के द्वारा जो काम होगा उसे क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। जैसे वॉक हुआ, वॉक में टहलना, ये सब्जेक्ट के द्वारा काम होगा। रन दौड़ना, ये सब्जेक्ट के द्वारा काम होगा। स्लीप यानी सोना, ईट मतलब खाना, लाफ मतलब हंसना, सी मतलब देखना, सी मतलब बैठना, ये जितने भी है ये काम है। और ये सब्जेक्ट द्वारा काम होता है किसी सेंटेंस में। जब सब्जेक्ट द्वारा किसी सेंटेंस में काम होता है उसी को कहते हैं मेन वर्ब। क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। तो मुझे लग रहा है आप समझ गया होगा। अब लास्ट जो है ये ऑब्जेक्ट यानी अदर पर्सन है। ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम का असर पड़े, इसलिए लिखा है सब्जेक्ट द्वारा काम का प्रभाव या असर जिस पर पड़े। सब्जेक्ट द्वारा काम का प्रभाव या असर जिस काम पर पड़े या काम जिस दिशा में हो रहा है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं या अदर थिंग्स कहते हैं। जैसे बोलेंगे मैं बाजार जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, अब कहाँ जा रहा हूँ ये नहीं पता चलता है। जैसे बोलो मैं बाजार जा रहा हूँ तो जाने का काम कहाँ हो रहा है, बाजार में। कहाँ हो रहा है, बाजार जा रहा हूँ, तो बाजार क्या हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। मैं आम खा रहा हूँ, खाने का काम क्या हो रहा है, आम। अब ये अगर आम नहीं बोलूंगा ये तो पता नहीं चलेगा कि मैं खा क्या रहा हूँ। इससे ये पता चला कि खा रहा हूँ आम, तो आम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। यानी जिस पर काम का असर पड़े, जिस पर काम का प्रभाव पड़े और जिस दिशा में काम हो रहा है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसलिए लिखे हैं सब्जेक्ट द्वारा काम का प्रभाव हो या असर हो जिस पर पड़े या काम जिस दिशा में हो रहा है। बाजार की दिशा में काम हो रहा है, आम खाने की दिशा में हो रहा है, तो जब जिस दिशा में काम हो रहा है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट या अदर थिंग्स। ठीक है, अब हम समझते हैं बहुत ही जो है, अब लास्ट आ रहा है टॉपिक आपका। इसमें क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इन्हीं सभी चीज को जरूरत पड़ता है। यानी कोई सेंटेंस हम बनाते हैं तो हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ता है, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जरूरत पड़ता है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ता है। तो कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो इन्हीं सभी चीजों की जरूरत पड़ता है, और जब हम इसको मिलाते हैं तो एक सेंटेंस का निर्माण होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस में कोई सेंटेंस हम बनाते हैं तो हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की, यानी तीनों की जरूरत होती। तीनों अगर रहता है साथ में तब कोई सेंटेंस का निर्माण होता है। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट रहेगा या नहीं भी रह सकता है, कभी कभी क्या होगा, सब्जेक्ट होगा या नहीं भी होगा, लेकिन हर एक सेंटेंस में वर्ब तो निश्चित ही रहेगा। वर्ब निश्चित ही रहेगा, वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कभी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा और किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता है। अब वर्ब जो हमने बताया अभी, वर्ब को दो भाग में बांटा गया है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। तो हेल्पिंग ये वर्ब जो है दो भाग में बट गया है, एक हेल्पिंग वर्ब को एच भी कहेंगे और मेन वर्ब को एम भी कर सकते हैं। तो हम शॉर्ट में इसको एच भी लिख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब को, और मेन वर्ब को एम भी लिख सकते हैं। इसलिए इसको लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इतना जब हम समझ गए तो आखिर हम सब्जेक्ट को कुछ जान लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है राम, आई, वी, ही, सी, यू, दे, बहुत सारा होता है सब्जेक्ट। उस तरह से हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, वाच, वेयर, शैल, विल, बहुत सारा होता है। इस तरह से मेन वर्ब होता है गोइंग, रनिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, ईटिंग, ईट, रन, ये सब, रीड, ये सब क्या है? हेल्प मेन वर्ब है। उस तरह से ऑब्जेक्ट में आता है मार्केट, मैंगो, बेड, रूम, रोड, नॉन, यानी जितने भी दुनिया में नॉन है उसको कहते हैं, एक तरह से समझ सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट है ये। अब हम ये समझते हैं कि इन सेंटेंस को हम बनाना सीख रहे हैं। अभी देख रहे हैं, देखो सब्जेक्ट जब दिया है, हेल्पिंग वर्ब जब दिया है, मेन वर्ब जब दिया है और ऑब्जेक्ट जब दिया है, तो क्या हम कोई सेंटेंस बना सकते हैं कि नहीं? जब हम बना सकते हैं तो अभी हम ट्राई करके देखते हैं। जैसे हम सब्जेक्ट में मान लिए राम ले लिए, सब्जेक्ट में मान लिया राम, तो राम हमने लिख लिया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमने इज यूज कर लिया, तो राम इज, ठीक है। और हमने मेन वर्ब में हमने गोइंग रख दिया, तो गोइंग हमने लिख दिया यहाँ पर गोइंग, और ऑब्जेक्ट हमने मार्केट लिख दिया, तो मार्केट। तो ये पूरे क्या बन गया? सेंटेंस, राम इज गोइंग टू मार्केट। यानी हम सब्जेक्ट का यूज किए, हमने वर्ब का यूज किया, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज किया। हेल्पिंग वर्ब ये है इज और मेन वर्ब है गोइंग और ऑब्जेक्ट है मार्केट। इन सभी को यूज किया तो एक सेंटेंस का निर्माण हो गया, एक सेंटेंस का निर्माण हो। उसी तरह से हम आई को यूज करके, एम को यूज करके, रनिंग को यूज करके और हम रोड को यूज करके एक सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत सारा सेंटेंस होगा, यानी कोई भी सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो इन्हीं स्ट्रक्चर की हमें जरूरत पड़ता है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे। आज की क्लास में हमने बताया है, आज की क्लास में हमने ये बताया है कि एक सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। एक सेंटेंस का निर्माण करने के लिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और जब ये चारों मिलता है तो एक सेंटेंस का निर्माण होता है। तो मुझे लग रहा है आप लोग आज का क्लास बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अगले क्लास में हम बताएंगे कि जितने भी 6 सेंटेंस बताए थे जो हमने डे 1 में, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, डबल फैमिली, इन सभी सेंटेंस का हम फॉर्मेट अगले डे 4 में, अगले क्लास डे 4 में बताएंगे। तो अगर आप लोग को मेरा क्लास थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही मेहनत लगती है एक क्लास को शूट करने में। तो आप लोग बस इतना हमें हेल्प कर दीजिए कि चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट कर दीजिए। अब तो चले मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।